हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं आज की करंट अफेयर के बारे में बात, लेकिन उससे पहले कल के जो 2 क्वेश्चन थे उसके बारे में आपको मैं डिटेल्स दे देती हूँ, उसके आंसर बता देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन था, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए रविंद्रनाथ महतो, बी अर्जुन मुंडा, सी हेमंत सोरेन या डी चंपई सोरेन। तो इसका सही आंसर है ए रविंद्रनाथ महतो को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रविंद्रनाथ महतो को लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें निर्विरोध चुना गया है क्योंकि विपक्ष ने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करने का फैसला किया था। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? ए नृपेंद्र मिश्रा, बी उर्जित पटेल, सी संजय मल्होत्रा या डी राजीव सिन्हा। तो इसका सही आंसर है सी संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया। संजय मल्होत्रा को शक्तिकांत दास के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। मल्होत्रा वर्तमान में राजस्व सचिव हैं और 11 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभालेंगे। वह राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? ए 35वां, बी 42वां, सी 49वां या डी 54वां। तो इसका सही आंसर है सी 49वां स्थान है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 एनआरआई 2024 में भारत पिछले साल से 11 स्थानों के सुधार के साथ 49वें स्थान पर है। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स शासन, नागरिक जुड़ाव और प्रभाव में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर देशों का मूल्यांकन करता है। भारत का स्कोर 2023 में 49.93 से बढ़कर 2024 में 53.63 हो गया है, जो प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति को दर्शाता है। इस वृद्धि को चलाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड विकास शामिल हैं। ये प्रौद्योगिकियां जीवन को आसान बनाती हैं और वैश्विक अनुसंधान प्रयासों का समर्थन करती हैं। बेहतर रैंकिंग डिजिटल परिवर्तन में भारत की प्रगति और वैश्विक तकनीकी नेता के रूप में इसके उद्भव को रेखांकित करती है। बोडो इबाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए आसाम, बी नागालैंड, सी मणिपुर या डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर है ए आसाम में बोडो इबाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य स्थित है। असम में बोडो इबाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य में 27 वर्षों में पक्षी प्रजातियों में 72% की गिरावट देखी गई है। यह गिरावट मछली पकड़ने, अवैध शिकार, अंडा संग्रह और भूमि उपयोग परिवर्तन जैसी मानवीय गतिविधियों से जुड़ी है। बोडो इबाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य असम में 11.25 वर्ग किलोमीटर में फैली एक मीठे पानी की झील है, जो धेमाजी और लखीमपुर जिलों के बीच स्थित है। अभयारण्य में 2000 मिमी की औसत वार्षिक वर्षा के साथ नम उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है। इसकी वनस्पति बाढ़ग्रस्त घाटी, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्रों पर हावी है। तो ये आसाम के कौन से जिले में स्थित है? धेमाजी और लखीमपुर जिलों में स्थित है। अब आसाम के बारे में, आसाम के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा और वर्तमान राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। और आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। मैं ये आपको बार बार इसलिए बताती हूँ जब भी कोई राज्य का नाम आता है, जिससे कि आपको ये रिवीजन होता रहे और आपको याद रहे। ठीक है। स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ए रक्षा मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय या डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है सी गृह मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना स्टार्ट की गई थी।
गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 15 अगस्त 1972 को गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह जीवित स्वतंत्रता सेनानियों, उनके परिवारों और शहीदों के परिवारों को पेंशन प्रदान करता है। योग्य व्यक्तियों में वे लोग शामिल हैं जो 6 महीने से अधिक समय तक कैद में रहे या भूमिगत रहे, 6 महीने या उससे अधिक समय तक नजरबंद रहे या बाहर रहे, या जिनकी संपत्ति स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब्त कर ली गई थी। लाभों में निःशुल्क आजीवन रेलवे पास, पीएसयू अस्पताल उपचार और राज्य भवन नई दिल्ली में भोजन के साथ निःशुल्क पारगमन प्रवास शामिल है। कलेक्टरों, एसडीएम को स्वतंत्रता सेनानियों की भलाई सुनिश्चित करने और पेंशन संबंधी मुद्दों का समाधान करने का निर्देश दिया गया है। तो ये कौन से दिन स्टार्ट की गई थी? 15 अगस्त 1972 में स्वतंत्रता पेंशन योजना स्टार्ट की गई थी। GLP-1 रिस्पेक्टर एगोनिस्ट का प्राथमिक कार्य क्या है, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया था? ए. भूख और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। बी. रक्तचाप को नियंत्रित करना। सी. ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाना। या डी. रक्तचाप को नियंत्रित करना। तो इसका सही आंसर है ए. भूख और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैज्ञानिकों ने ग्लूकागन लाइक पेप्टाडाइन GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट नामक दवाओं की एक नई श्रेणी का समर्थन किया है। ये दवाएं GLP-1 हार्मोन की नकल करती हैं, जो भूख, रक्त शर्करा और लिपिड चयापचय को नियंत्रित करती हैं, जिससे मोटापे को प्रबंधित करने में मदद मिलती है। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट में मधुमेह, हृदय संबंधी विकार और न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों जैसी बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सीय क्षमता है। अधिकांश GLP-1 एगोनिस्ट इंजेक्शन योग्य दवाएं हैं, जैसे समाग्लूटाइड और डिर्जेपेटाइड, जिनमें परिवर्तनकारी क्षमता होती है। GLP-1 भोजन सेवन के बाद आंतों द्वारा जारी एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा और चयापचय को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस संगठन ने भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 जारी की? ए. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। बी. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने। सी. भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने। या डी. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। तो इसका सही आंसर है डी. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने हाल ही में देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 जारी की। 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित रिपोर्ट उपग्रह डेटा और राष्ट्रीय वन सूची का उपयोग करके वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करती है। भारत का वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। देश का क्षेत्रफल का 25.17%, जिसमें वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर यानी कि 21.76% है और वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर यानी 3.41% है। वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मिजोरम, गुजरात और ओडिशा जैसे राज्यों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा वन और वृक्ष क्षेत्र है। लक्षद्वीप में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत 91.33% है। 19 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक वन क्षेत्र हैं। 8 में 75% से अधिक है। मैंग्रोव आवरण
4,992 वर्ग किलोमीटर है और बांस असर वाले क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन तक पहुंच गया, जो उसके साथ 2030 कार्बन सिंक लक्ष्य को पार कर गया। देते हैं अब आपको दो क्वेश्चन रोज की तरह। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी जर्मनी, सी ब्राजील या डी यूएई। एसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान या डी श्रीलंका। तो गाइज आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता दीजिए। अदरवाइज कल तो मैं इसको डिटेल में आपको भेजूंगी। वैसे आपको खुद इसको आंसर देने हैं, गूगल सर्च करके दे सकते हो दोनों क्वेश्चन के आंसर। तब तक के लिए बाय बाय।